नमस्कार साथियों। देखिए, आप सभी के लिए एक बार फिर से खुशखबरी है, क्योंकि पिछली बार आपका जो रोजगार मेला आयोजित हुआ था 4 जुलाई को, उसमें बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे जो कि रोजगार मेले से वंचित रह गए थे। पहली बार जो नौकरी लगता है तो रोजगार मेले में शामिल होता है, तो उसको काफी उम्मीदें होती है कि हम भी जाएंगे, प्रधानमंत्री मोदी के हाथों ज्वाइनिंग लेटर लेंगे वगैरह वगैरह। हालांकि ज्वाइनिंग लेटर है वो रोजगार मेले में नहीं दिया जाता है। मैं आपको बता दूं, जो वेलकम किट है वो दिया जाता है ना। ज्वाइनिंग लेटर केवल सरकार ढिंढोरा पीटने के लिए इसका नाम लेती है कि इतने अभ्यर्थियों को हमने ज्वाइनिंग लेटर दे दिया। क्योंकि पिछली बार जब मोदी जी आए थे 4 जुलाई को, तो जैसे ही वो वापस गए तो उसके बाद में उन्होंने ट्विटर के ऊपर पोस्ट की थी कि मैं अभी राजस्थान गया था और 54,000 से अधिक अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग लेटर यानी कि नियुक्ति पत्र देकर आया था। मेरे ख्याल से वो पोस्ट आप सभी ने देखी होगी, लेकिन किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र अभी तक नहीं मिला है ना। जो शिक्षा विभाग वाले हैं उनको जरूर नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। 14 अगस्त उनको ज्वाइनिंग करने की लास्ट डेट दी गई है, लेकिन वो केवल 19,500 अभ्यर्थी हैं 53,750 अभ्यर्थियों में से। तो बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके अभी तक ज्वाइनिंग का कोई अता पता नहीं है। बहुत सारे विभाग ऐसे हैं जिनका अभी तक काउंसलिंग आदेश जारी नहीं किया गया है। प्रशासनिक सुधार विभाग के अंतर्गत 125 से अधिक विभाग आते हैं, जिनमें मुख्य रूप से आपका चिकित्सा विभाग, शिक्षा विभाग और आपका राजस्व विभाग कार्यालय और उसके अधीनस्थ जो भी विभागीय आयुक्त हैं वो आते हैं। लेकिन राजस्व विभाग का अभी तक कोई भी काउंसलिंग का शेड्यूल जारी नहीं किया गया है। उसको लेकर हमने यहाँ पर आपको टेलीग्राम पर पोस्ट भी किया था कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, सभी अभ्यर्थी ज्यादा से ज्यादा 2 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में होने वाला जो हैशटैग है उसको शेयर करें, राजस्व विभाग 4th ग्रेड जिला आवंटन जारी करो। तो हमने ये आपको समय समय के ऊपर ये मांग उठाते रहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर आपको ये लिंक दी गई थी, इस लिंक के ऊपर आपको केवल ओके करना था। ओके करने के बाद में अगर आपके फोन में जैसे ट्विटर डाउनलोड किया हुआ है तो यहाँ पर आ जाएंगे, राजस्व विभाग 4th ग्रेड का जिला आवंटन जारी करो, क्या ज्वाइनिंग और रिटायरमेंट साथ ही दोगे, है ना। तो इस तरीके से व्यंग्यात्मक पक्ष में आपकी बात है वो रखी जाती है। आपको यहाँ पर केवल क्या करना था, इसको रीपोस्ट करना था, है ना। ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर किया कीजिए ताकि सरकार की नजर में पोस्ट आएगी, क्योंकि जब कोई ट्विटर के ऊपर अपन पोस्ट लगातार करते हैं तो वो ट्रेंडिंग में आती है, तो सरकार की नजर में वो आती है। और बिना मांग उठाए हुए सरकार आजकल ना तो कोई ज्वाइनिंग देती है ना कोई काउंसलिंग आदेश जारी करती है। तो आप हमें यहाँ पर ट्विटर के ऊपर फॉलो कर लेना। यहाँ पर कोई भी लेटेस्ट पोस्ट जारी होती है तो वो आप सभी के भले के लिए ही जारी की जाती है। अब देखिए, अपन बात करते हैं 16 अगस्त को आपका रोजगार मेला होना प्रस्तावित है। ठीक है, 16 अगस्त को डेट याद रखना। पहले क्या हुआ था, 4 जुलाई को हुआ था पिछला रोजगार मेला, 4 जुलाई को हुआ था। और इतनी जल्दी फिर से रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। हालांकि ये सितंबर में होना प्रस्तावित था, लेकिन कल आप सभी को पता है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती का रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया। इसके अलावा सीएचओ भर्ती का रिजल्ट भी जारी किया गया। कुछ पेंडिंग रिजल्ट थे आपके जेईएन भर्ती के, उसका भी रिजल्ट जारी किया गया। टोटल आपको 6,300 कैंडिडेट का रिजल्ट है वो कल जारी किया गया था। तो अब अगस्त में रिजल्ट जारी कर दिया, इसलिए अगस्त में रोजगार मेले का आयोजन कर लेंगे, है ना। इनको रोजगार मेले का आयोजन केवल सरकार को ढिंढोरा पीटने के लिए करना है। 16 अगस्त को आपका रोजगार मेला है उसका आयोजन होगा। पिछला वाला रोजगार मेला आपका 4 जुलाई को आयोजित हुआ था। अब कौन कौन सी भर्तियां इस रोजगार मेले के अंतर्गत आएंगी, तो देखो अभी तक कोई भी स्पष्ट डाटा नहीं आया है, सरकार की ओर से कोई भी निर्देश नहीं आया है कि कौन कौन सी भर्तियां इसमें शामिल की जाएंगी। लेकिन अभी हाल ही में जिन भर्ती परीक्षाओं का रिजल्ट निकला है या निकलने वाला है, जिसके कारण रोजगार मेले में वो शामिल हो सकती है, तो आपका चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2024 जिसका कल ही परिणाम जारी किया गया है, जो फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट हैं और जो कुछ होल्ड रखी हुई सीटें हैं 5,750 कैंडिडेट, उनका परिणाम जारी किया गया है। तो बिल्कुल वो सभी रोजगार मेले में शामिल होंगे। इसके अलावा पहले वाले जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में सरकार ने रिजल्ट जारी किया है, मुख्य रूप से आपके शिक्षा विभाग वाले, उन कैंडिडेट को भी इसमें शामिल किया जाएगा, क्योंकि शिक्षा विभाग वालों को ज्वाइनिंग है वो दी जा चुकी है। जो भी आपके 19,500 अभ्यर्थी हैं तो वो अभ्यर्थी इसमें शामिल होंगे, और जो जिनका रिजल्ट होल्ड किया गया था उनका रिजल्ट कल जारी किया जा चुका है, तो उनका परिणाम भी इसमें शामिल होगा। अब देखो, बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि अभी तक फिजिकली हैंडीकैप हैं और जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनका रिजल्ट अभी तक जारी नहीं किया गया है। कितने कैंडिडेट हैं टोटल, 1998 कैंडिडेट ऐसे हैं अभी भी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में जिनका रिजल्ट अभी भी पेंडिंग है। तो आप अगर आवाज नहीं उठाएंगे, जैसे ट्विटर के ऊपर मैंने पोस्ट किया था उसी तरीके से आपको अलग से पोस्ट करनी है और उस पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ताकि सरकार की नजर में आएगी। तो रोजगार मेले से पहले पहले अगर इनका रिजल्ट भी जारी किया जाता है तो उन अभ्यर्थियों के लिए भी फायदा है कि उन्हें जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग मिल पाएगी। इसके अलावा सीएचओ भर्ती 2022 इसका रिजल्ट है वो डिक्लेयर किया जा चुका है, तो बिल्कुल ये इस रोजगार मेले में शामिल होगी। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती इसमें शामिल होगी। इसके अलावा जेईएन और जेएनएम जो भर्ती है उसको भी इस रोजगार मेले में शामिल किया जाएगा। लेकिन फायरमैन 2021 वाली जो भर्ती है उसका प्रोविजनल रिजल्ट अभी तक जारी नहीं किया गया है। फायरमैन भर्ती 2021 प्रोविजनल कैटेगरी में जो कैंडिडेट थे उनका रिजल्ट अभी तक जारी नहीं हुआ है। तो अब उम्मीद है कि 1-2 दिन में आपका रिजल्ट है वो जारी किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि आपका 16 अगस्त को अगर रोजगार मेला है तो रोजगार मेले में आपको शामिल करने के लिए आपका रिजल्ट है वो जारी किया जा सकता है। इसके अलावा जूनियर इंस्ट्रक्टर रिजल्ट ये भी अभी तक आपका पेंडिंग है, तो रिजल्ट भी आपका अभी 1-2 दिन में जारी हो सकता है और आपको भी 16 अगस्त को होने वाला जो रोजगार मेला है उसमें शामिल किया जा सकता है। और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2025
क्या इसको इस रोजगार मेले में शामिल किया जाएगा? तो मैं आपको बता दूं कि इसका रोजगार मेले में इसको शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि काफी सारे कैंडिडेट का ये मैसेज आ रहा था कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड कल ही जिनका परिणाम आया है हिंदी सब्जेक्ट का 40% से ऊपर जितने भी कैंडिडेट हैं सभी को दोगुना में वो पात्र हैं, क्योंकि 833 के समतंग शायद मेरे हिसाब से सीट थी और 1200 कैंडिडेट मिले हैं, यानी दोगुना कैंडिडेट भी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में हिंदी सब्जेक्ट में नहीं मिले हैं 40% क्राइटेरिया को पार करने वाले। इसके कारण क्या है, एक तो सभी सब्जेक्ट का अभी तक रिजल्ट है वो डिक्लेयर नहीं किया गया, दूसरा कारण ये है कि अभी तक केवल दोगुना अभ्यर्थियों को पास किया गया है ना। अब पास ही दोगुना से अभी तक हुए ही नहीं है तो कहां से करेगी, सीधी सी बात है। लेकिन जितने भी कैंडिडेट हैं 40% से ऊपर वाले सभी को पास किया गया है, लेकिन उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, है ना। अभी तक बहुत सारी प्रक्रिया इसमें शामिल है फर्स्ट ग्रेड में, तो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड को इस रोजगार मेले में शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि काफी स्टूडेंट का लगातार मैसेज आ रहा था, तो ये आपको शेयर करना जरूरी है। उसके बाद में क्या रोजगार मेले में ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा? तो कि रोजगार मेले में आपका ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो फिर क्या मिलेगा? रोजगार मेले में ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिलकर आपको वेलकम किट मिलेगा। क्या मिलेगा? वेलकम किट मिलेगा। अब वेलकम किट कैसा होता है वो पिछली बार मैंने आपको बताया था, वरना फिर से मैं आपको इंस्टाग्राम पर एक छोटा सा वीडियो बनाकर बताकर प्रोवाइड करवा दूंगा कि किस प्रकार से होता है, तो वहां पर आप हमें फॉलो कर लेना। इसके बाद में क्या सभी को जाना अनिवार्य है? नहीं, रोजगार मेले में सभी को जाना अनिवार्य नहीं है। हालांकि सरकार की तरफ से पहले एक नोटिस जारी किया जाता है जिसमें लिखा हुआ होता है कि सभी को ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा, जिसके कारण सभी कैंडिडेट को रोजगार मेले में उपस्थित होना जरूरी है ना। लेकिन रोजगार मेले में जाना अनिवार्य नहीं है। अगर आपका कोई काम है तो बिल्कुल आप वो कर सकते हैं। फिर बात आती है कि कहां पर आयोजित होगा, तो इसको लेकर अभी कोई आधिकारिक सूचना नहीं आई है कि रोजगार मेला कहां पर आयोजित होगा। केवल राजधानी जयपुर में आयोजन किया जाएगा या फिर अजमेर में आयोजन किया जाएगा, इसको लेकर अभी तक कोई क्लियरिटी नहीं आई है। बाकी कोई अपडेट आएगा तो वो सूचना आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी। फिर बात आती है कि जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में 1998 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका परिणाम अभी तक रोका हुआ है, जिसमें मुख्य रूप से आपके स्पोर्ट्स पर्सन हैं, फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट कुछ और हैं जिनको प्रोविजनल कैटेगरी में रखा गया है, उनका परिणाम अभी तक जारी नहीं हुआ है। तो क्या वो इस रोजगार मेले में शामिल होंगे? तो देखो इसकी संभावना है वो न के बराबर है। अब इसकी संभावना न के बराबर कैसे है, देखो मैं आपको बताऊं। प्रोविजनल कैटेगरी में आपका परिणाम रखा गया है, तो पहली बात तो आपको ये नहीं बताया गया कि आपका परिणाम है वो प्रोविजनल कैटेगरी में क्यों रखा गया है ना, अभी तक कारण नहीं बताया गया। तो पहले तो आपका कारण बताया जाएगा, है ना, एक अलग से आपकी लिस्ट जारी की जाएगी। उसके बाद में आपको 7 से लेकर 15 दिन का टाइम दिया जाएगा, मिनिमम 7 दिन, उसके बाद में ज्यादा से ज्यादा 15 दिन का आपको इसमें टाइम दिया जाएगा कि आपके डॉक्यूमेंट में अगर किसी प्रकार की कमी है तो उसको आप सुधार सके, है ना। उसके बाद में आपकी फाइनल लिस्ट जारी की जाएगी और उसके बाद में आगे आने वाला जो रोजगार मेला है उसमें आपको शामिल किया जा सकता है। तो फिलहाल ये जो 2000 के लगभग कैंडिडेट हैं इनको इस रोजगार मेले में शामिल नहीं किया जाएगा। बाकी और कौन कौन सी भर्तियां हैं इसको लेकर अपडेट आएगा सरकार की ओर से, 1-2 दिन का आप इंतजार कीजिए। कोई भी अपडेट आएगा तो सूचना आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में आप शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चल सके कि 16 अगस्त को आपका रोजगार मेला है जिसका आयोजन होना प्रस्तावित है। और अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट है, कोई भी सवाल है, तो बेझिझक आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।